हमने कई बार गांव के प्रति भ्रष्टाचार के प्रति डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। वहां पर डीएम साहब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार तहसील दिवस पर चकियाँ तहसील दिवस में भी दिया एप्लीकेशन, वहाँ भी आश्वासन मिला डीएम साहब के तरफ से। कमेटी गठित हुई जिला पे, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंदौली में केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों और वनवासियों के लिए कई ऐसी लाभप्रद योजनाएं चला रही है जिससे वनवासियों गरीबों को राहत मिल सके और उनकी जिंदगी आसान बन सके। लेकिन देश के 117 अति पिछड़े जनपदों में शामिल चंदौली जनपद का चकिया तहसील इन सरकारी योजनाओं का चारागाह बनता जा रहा है। चकिया तहसील के दर्जनों गाँव में सरकारी योजनाओं में जमकर बंदरबाट हुआ। जिले का सुदूर इलाका और नक्सल क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण इन गाँवों में जिले के आला अमला बहुत ही कम पहुँच पाता है, जिसका लाभ सरकारी मशीनरी और ग्राम प्रधान लेते हैं और लाभार्थियों को अंधेरे में रखकर सरकारी योजनाओं में जारी धन आराम से गबन कर लेते हैं। अभी तक तो आपने आवास और शौचालय घोटाला ही सुना था, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आप देखकर भौचक्के रह जाएंगे। योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, इसी सरकार में किस प्रकार सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना काऊ शेड, गोट शेड बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। इसमें चकिया तहसील के एक गांव के वो ग्राम प्रधान भी शामिल हैं जो चंदौली के प्रभारी मंत्री और योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल का रिश्तेदार बताए जाते हैं। इन प्रधान महोदय ने तो अलग ही कारनामा कर डाला, जहां सरकारी योजनाओं में जमकर लूट मचाई। यही नहीं, मुर्दों के नाम पर मनरेगा मजदूरी का भुगतान कर दिया और नाबालिगों को पीएम आवास तक उपलब्ध करा दिए। इस मामले की शिकायत के बाद डीएम ने जांच के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन जांच सिर्फ कागजों पर सिमटी रही। अब हम आपको ले चलते हैं चंदौली मिर्जापुर जनपद की सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत पिपरिया गाँव में कुल 5 मजरे हैं। इसकी आबादी लगभग 2400 है। गाँव में वनवासियों की संख्या ज्यादा है। गांव के प्रधान है पारसनाथ सिंह पटेल और उनके प्रतिनिधि हैं उनके सुपुत्र अरविंद सिंह, जो पूरा कार्यभार देखते हैं। ग्राम पंचायत पिपरिया में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को जिला प्रशासन द्वारा लागू तो किया गया, लेकिन उन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है इसको देखने या परखने का भी प्रयास नहीं किया गया। इसी का फायदा उठाकर इस ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर और चकिया तहसील मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर होने के कारण आला अधिकारी कभी इस गांव में नहीं गए। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ग्रामीणों ने एकजुट होकर हलफनामा के माध्यम से जिलाधिकारी से पिपरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की। बावजूद इसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार एक व्यक्ति का कई जॉब कार्ड बनाया गया। जॉब कार्ड पर एक व्यक्ति के नाम से 2 बार मास्टर रोल भरकर गलत तरीके से पैसे किसी अन्य के खाते में भेजकर सरकारी धन का गबन किया गया। ग्राम प्रधान द्वारा अपने पट्टीदारों के लोगों और परिवार वालों का नाबालिग छात्र छात्राओं का कुछ ऐसे लोगों का जिनका कोई अता पता नहीं है के नाम से जॉब कार्ड बनाया गया और फर्जी तरीके से काम दिखाकर मनरेगा का भुगतान बैंकों से बिना लाभार्थी के जानकारी के निकाल लिया गया। यही नहीं, एक ही व्यक्ति का मनरेगा में फर्जी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिकंदरपुर और बरौनी में खाता खुलवाया गया, जिसकी जानकारी लाभार्थी तक को नहीं। मुख्यमंत्री आवास योजना में कुछ लाभार्थियों के आवास का पैसा ले लिया गया और उस पर मनरेगा से मजदूरी का भुगतान भी करा लिया। इस बाबत सोशल ऑडिट शासनादेश 20 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2020 के सोशल ऑडिट टीम द्वारा ग्राम पंचायत पिपरिया के विकास कार्य मनरेगा अधिकृत की गई और कार्य में भारी अनियमितता की रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को भेजी गई। गांव के प्रधान उनके सहयोगी ने मनरेगा में बड़ा खेल खेला। गांव के ही रामनाथ की पत्नी संधि के जॉब कार्ड पर 29/10/2019 से 26/10/2019 तक 7 दिन का कार्य दिखाकर कुल 1274 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि 5 जनवरी 2012 को ही उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वहीं गांव के ही लाल जी के पुत्र रामायण चौहान के नाम से जॉब कार्ड में 26/11/2018 से 2/12/2018 तक 7 दिन का कार्य दिखाकर 1250 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि 14 जून 2016 को रामायण चौहान की मौत हो चुकी है। हलफनामे के अनुसार ग्राम पंचायत पिपरिया में मनरेगा के अंतर्गत महेंद्र मौर्य के खेत से तालाब खुदाई का कार्य जेसीबी मशीन द्वारा कराया गया। इस पर फर्जी मजदूरी दिखाकर 5,14,850 रुपए हड़प लिए गए। वहीं शिकायतकर्ता मनोज कुमार की माने तो गांव में आवास शौचालय में बड़े पैमाने पर गबन किया गया है। बार बार प्रार्थना पत्र देने और तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देने और हलफनामा के साथ प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार हलफनामा और एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये क्या बनवा रहे हैं? गौशाला। कैसे मिला, कौन दिया? पप्पू दिए हैं, प्रधान है। कहाँ के? पिपरिया। तो क्या बताया आपसे? कुछ नहीं, अब हमारे नाम में बोले कि आपके दे रहे हैं हम गौशाला, तो ले लीजिए। तो हम बोले ठीक है दीजिए।
तो जैसे ये जो सामग्री बनाने की है तो कहाँ से मिला, आप खरीदे या प्रधान दिए? नहीं, प्रधान दिए हैं। तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी बताए वो कि कुछ कितने नहीं। का गौशाला है, क्या है, कितना नहीं, पैसा है? नहीं, हम लोग से ये नहीं बताए हैं। तो वो ये मजदूर सारे प्रधान ही भेजे हैं, हाँ, आपको कुछ नहीं जानकारी? नहीं। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहनी का। आपका भी गौशाला मिला था, कौन दिया था, कितना पैसा दिया था, कैसे बनवाए? हम साहेब बनौले रही, सारी तरफ से बन चुका रहा। हमके 30,000 रुपया दिले हों, एक गाड़ी ईंटा दिले हों, वही पर करकट फेंकवा के छवा देना, इतना हम जानते थे। कौन दिया था आपको? पप्पू कौन है ये? प्रधान, कहाँ के? पिपरिया का। तो 30,000 रुपया केवल मिला था और कुछ नहीं? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। कितने में बना, कितना लागत है, कौन दिया, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं साहब, हमको पीछे जानकारी, हम बनौले रही चारों तरफ से। पहले से आप बनवाए थे? जी जी। मामला यहाँ सबसे बड़ा मनरेगा में है। मनरेगा में भ्रष्टाचार ये हुआ है कि यहाँ सैकड़ों लोगों का डबल से ट्रिपल जॉब कार्ड बनाया गया है। एक आदमी का एक ही दिन में 2 से 3 दिन हाजिरी भरी गई है। ऐसे 100 लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ मृतक भी हैं, उनका भी मनरेगा में हाजिरी डाला गया है। और क्या दिक्कतें हुई हैं? दिक्कत इसे यहाँ आवास का है। आवास में मतलब कुछ बाहरी व्यक्ति हैं, उनके नाम से आवास मतलब अलॉट हुआ है और दूसरे के नाम से आवास का पैसा निकलवा लिया गया है, वो बना भी नहीं है। कुछ ऐसे और व्यक्ति हैं जिनका सारा का कुछ और यहाँ व्यक्ति हैं, सारा का सारा उनका पैसा निकाल लिया गया है बगैर जियो टैग का। जब मतलब धरती पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है और उनका 1,30,000 रुपया निकाल लिया गया है। कुछ भी नहीं बना बगैर जियो टैग नहीं हुआ, कुछ बना नहीं तो पैसा कैसे पूरा निकल गया। गौशाला और शौचालय में भी बहुत दिक्कतें यहाँ कभी गौशाला यहाँ करीब हमारे यहाँ 700 शौचालय आया है। 700 शौचालय में हम देख रहे हैं खाली मात्र 300-350 शौचालय बना, बकाया सब कागज़ पे दिखा करके पूरे शौचालय का पैसा निकालिया गया। करीब 80 से 84 लाख रुपया यहाँ शौचालय का पैसा आया है। नाबालिगों की बात भी आ रही है जिनको आवास आवंटित आवास यहाँ 5 ऐसे नाबालिग हैं 12 से 13 बरस के हैं, उनके नाम 5 ठो ऐसे हैं, उनके नाम से आवास भी अलाउड है। तो गांव वालों ने अधिकारियों से शिकायत की भ्रष्टाचार के बारे में? हाँ, गांव वालों ने की। मनोज कुमार हल्फनामा लगा कर दिए, जिला पर तहसील दिवस में दिए हैं। कमेटी भी गठित हुआ, हम कई बार प्रयास किए जांच के लिए, अभी तक वो जांच नहीं हुआ। तो इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? आवास योजना, जो शौचालय योजना और जो मनरेगा के अंतर्गत काऊ शेड या गोट शेड और शेल्टर पशुओं के लिए बनाए जा रहे हैं, ये शासन की प्राथमिकता की योजनाएं हैं। और अगर इसमें पूर्व में किसी कर्मचारी के द्वारा गलत मंशा से धनराशि का दुरुपयोग किया गया है और जो लाभार्थी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पूर्व कमेटियों द्वारा जो भी जांच प्रस्तुत की गई है उसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनसे रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, एक चकिया ब्लॉक जो सबसे बड़ा गढ़ है पिपरिया ग्राम सभा, वहाँ एक नई चीज़ ये आई है कि जो मृतक हैं वो मनरेगा का मजदूर हैं, उनके खाते से पैसे निकाले गए हैं, नाबालिगों को पीएम आवास दिए गए हैं और इस तरह की कई चीज़ें वहाँ सामने आई। वहाँ वनवासी हैं जिनको योजनाओं का लाभ शिलापट तो लगा दिया गया लेकिन पैसे उनके खाते से निकाल दिए गए। मनरेगा एक्ट के अंतर्गत जो है इसमें निर्देशित है कि अगर इस तरह की धनराशि का कोई दुरुपयोग किया जाता है तो उनमें जो एसओपी बनी हुई है उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और रिकवरी भी की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये पिपरिया गांव का जैसा आपने संज्ञानित कराया है उसमें भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। मनरेगा योजना के अंतर्गत जनपद में ऐसे परिवार जो हमारे जॉब कार्ड धारक श्रमिक हैं या कोरोना काल में बाहर से प्रवासी श्रमिक के रूप में यहाँ पे बाहर आए हैं और किसी न किसी रूप से जो है बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रोज़गार देने की उद्देश्य से एवं इनको व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एवं इनके यहाँ अगर बकरी है तो बकरी पालन का शेड बना करके, अगर मुर्गी पालन में ये जुड़े हुए हैं तो मुर्गी पालन का शेड बना करके इनको स्वरोजगार में लगाने एवं इनके यहाँ जो ये मुर्गी, बकरी या गाय भैंस या जो भी जानवर हैं इनको सुरक्षा देने की दृष्टि से मनरेगा योजना के अंतर्गत जनपद में इस तरीके के आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। सर, कुछ बता पाएंगे इसमें कितनी धनराशि का सरकार लाभांश दे रही है? इसमें इसका सरकार के द्वारा एक एस्टिमेट बनाया गया है और इसकी एक ड्राइंग डिजाइन भी है। इसमें आप ये मान के चलें कि 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक ज़मीन की उपलब्धता एवं बकरी
गाय भैंस या मुर्गी पालन के लिए जितनी उपलब्ध ज़मीन है और आवश्यकता के अनुसार जो है यह एस्टिमेट वेरी करता है, लेकिन 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में ये वेरी करता है। सर, बनाना क्या लाभार्थी खुद है या जिला प्रशासन द्वारा इसको बनाया जाता है? देखिए, ऐसा है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत हमारी जो कार्यदायी संस्था है वो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और लाइन डिपार्टमेंट। तो चूँकि जो हमारे मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं या जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई कोरोना जैसी महामारी के समय में बाहर से आए हुए हैं, ये ज़्यादातर गांव में ही रहने वाले हैं, अतः कार्यदायी संस्था के रूप में ग्राम पंचायत के द्वारा इन आश्रय स्थलों का निर्माण, इन शेडों का निर्माण, काऊ शेड, पोल्ट्री शेड, गोट शेड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसमें हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि जो भी हमारा क्या कहते हैं हितग्राही है, लाभार्थी है, वो या तो मनरेगा का जॉब कार्ड होल्डर हो या हमारे प्रवासी हों या गरीब व्यक्ति हों। ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हों उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर इस योजना से आच्छादित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी इसमें है लाभांश? हाँ, निश्चित तौर पे जो हमारे जनपद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुसहर परिवार या किसी भी योजना से वंचित परिवार, ये भी हमारे जनपद चंदौली में हैं और हम लोग प्राथमिकता के आधार पे अगर यह परिवार मिलते हैं तो हम उनको। चंदौली से दस्तक टाइम्स के लिए संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।